प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से फिर से एक बार सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आए हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भय जो है विश्वास का शत्रु है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती हैं, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक उसके 11:6 में इस प्रकार से लिखा है, भय शैतान की ओर से आने वाला एक योजना है, और वो हमें भयभीत करने के लिए, मेरे प्रियो, हमें डराने के लिए केवल प्रयास करता है। जब डर जो होता है, जब हमारे अंदर समा जाता है, जब भय हमारे अंदर समा जाता है, तो विश्वास समाप्त हो जाता है। सेम ऐसी एक घटना आप बाइबल में, मेरे प्रियो, गोलियत और दाऊद के समय में हुई थी। जिस समय साउल राजा जो है डर के मारे भयभीत हो गया था। मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, पहले शामूएल की पुस्तक उसके 17 अध्याय में इसका वर्णन है, और यहाँ से कुछ भाग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसके 6 वचन से मैं पढ़ता हूँ। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कांधे के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और वह भाले का फल 600 शकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुम में ने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, जब वहाँ पर गोलियत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसकी सामर्थ्य को, उसकी ताकत को जब वहाँ पर इस्राएलियों ने जब देखा, तो इस्राएली जो है उसके ललकार से, उसके बल से, उसकी ताकत को देखने के बाद वो भयभीत हो गए, और डर के मारे सब के सब जो है साउल के पास चले गए। और साउल के सामने एक चुनौती थी कि अब किस तरह से इस बड़ी संकट और समस्या का सामना किया जाए, क्योंकि साउल उस समय इस्राएल का राजा था। परंतु मेरे पिछले मैंने बताया ना, भय इंसान पर जब कब्जा कर लेता है, डर जब इंसान पे कब्जा कर लेता है, तो डर जो है विश्वास खो देता है। ये वही साउल था जिसने अपने समय में परमेश्वर के लिए बड़े काम किए, बड़े युद्ध जीते, बड़े राजपद को हासिल किए, लेकिन आज साउल जो है डर के मारे भयभीत हो गया है। मेरे प्रियो, लेकिन यहीं पर आप जब देखते हैं कि दाऊद जो है एक छोटा बच्चा है, और उसके अंदर के विश्वास को देखिए, उसके अंदर की बातों को जब देखेंगे तो मेरे प्रिय आप दंग हो जाएंगे कि दाऊद जो है उस लंबे चौड़े गोलियत के सामने में उसको कुछ भी मायने नहीं रखता है। एक साधारण सा, नॉर्मल सा बच्चा है, परंतु उस गोलियत के प्रति दाऊद में भय नहीं है। गोलियत को देखकर दाऊद नहीं डरता। गोलियत की ललकार से दाऊद को फर्क नहीं पड़ता। गोलियत के उस सारे हथियारों को देखने के बाद भी दाऊद का मन कच्चा नहीं होता। गोलियत के उस बड़े बड़े शूरवीरता की ताकत, उसके बड़े मोटे मोटे हाथ, ताजे ताजे ऐसे गाल और तमाम प्रकार की
मोटी मोटी ऐसी जांघें और इतना बलशाली व्यक्ति, 6 हाथ 1 फुट का व्यक्ति को देखने के बाद दाऊद के मन में जरा सा भी भय नहीं आया, क्योंकि दाऊद को किस पर विश्वास है? दाऊद को परमेश्वर पे विश्वास है। मेरे प्रियो, दाऊद इस प्रकार से बोलता है गोलियत को, इसी के 41 से जब मैं पढ़ता हूँ, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दुष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, इस दाऊद एक छोटे बच्चे के जीवन से आप थोड़ा सीख सकते हैं कि दाऊद इस्राएली सेना में रहने वाले बड़े बड़े सेना, राजा का बेटा, तमाम प्रकार के लोग वहां पर है, लेकिन वो लोग किसको देख रहे हैं? वो लोग गोलियत के कद को, गोलियत की ऊंचाई को, गोलियत के ताकत को, गोलियत की ललकार को देख रहे हैं। लेकिन दाऊद किसको देख रहा है? दाऊद सेनाओं के यहोवा उस परमेश्वर को देखता है। दाऊद परमेश्वर को निहारता है। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। दाऊद परमेश्वर की आराधना करता है। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। इसलिए दाऊद के नजर में परमेश्वर से बड़ा उसे कोई नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद क्या करता है? गोलियत की ऊंचाइयों से, गोलियत की ललकार से नहीं डरता, परंतु दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो भय जो है हमारे विश्वास का शत्रु है, इसलिए कभी भी भय को अपने पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से, संकट और कष्टों से निकाला है, वो परमेश्वर सब जाति का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, धरती और आसमान का परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, हर चीज का परमेश्वर है। उस इतने महान परमेश्वर के सामने में हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति विशेष हो या सामाजिक विशेष हो या किसी प्रकार के भी संगठनों का कुछ भी हो, मेरे प्रियो, वो हमारे परमेश्वर के सामने बड़ा पद नहीं रखते हैं। पर समस्या ये है, वो भय हमारे पर हावी नहीं होना चाहिए, वो डर हम पर हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए डर को अपने पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियो, भय जो है, भय गोलियत की ललकार है, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हैं, वो विश्वास है, और विश्वास से आप काम करते हैं तो बड़े बड़े काम हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए युद्ध जीत चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए युद्ध जीत चुका है। मेरे प्रियो, हमको केवल क्या करना है? घोषणा करना है। केवल हमें उसकी घोषणा को केवल हमको ललकारना है और कुछ नहीं करना है। हमको केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है इन बातों की घोषणा करना है
क्योंकि परमेश्वर अब हमको बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से विजय नहीं देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास ही विजय देता है, हमारे भरोसे से विजय देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए ऐसा खड़ा होना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर मेरे प्रियो बलशाली ताकतवर रूप से खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, आप इस बाइबिल के हर वचन को जानते हैं कि आपने देखा होगा कि अंत में इस बाइबिल ने, मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर का घमंड, जो परमेश्वर जब इंसान का घमंड जब तोड़ता है ना, बड़ा खतरनाक तरीके से तोड़ता है। जानते हैं आप, इस गोलियत की जो मृत्यु हुई, गोलियत को जैसे मारा, चलो गोलियत के साथ उसके बराबरी का व्यक्ति लड़ता तो ये समझ में आता कि समझो कि एक बराबरी का युद्ध चल रहा था, बराबरी लोग थे, ताकत एक समान थी, एक समान कद था, एक समान ऊंचाई थी, एक समान दोनों लंबे चौड़े व्यक्ति थे और एक दूसरे को पटका पटकी करके मारे पीटे, एक हारा एक जीता, ऐसा समझ में आता, लोग सेटिस्फाइड हो जाते। हो सकता है कि वो तलवार से वार करता, ये भी तलवार चलाता, ये भी कुछ ना कुछ करते। जो सेम कैटेगरी में चलने वाला जो युद्ध होता है, उसमें एक सम्मानजनक शहीद की मेरे प्रिय लोगों को क्या मिलती है, उपाधि मिल जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कैसे घमंड तोड़ता है? सबसे पहली चीज, उस परमेश्वर ने क्या किया, उस गोलियत के घमंड को तोड़ने के लिए सबसे छोटे बच्चे को चुना। दूसरा चीज, उसके तलवार भाल सांग के सामने में परमेश्वर ने जो है दाऊद के द्वारा एक छोटा सा पत्थर को गुलेर में लपेटने के लिए कहा और गुलेर के द्वारा उस छोटे से पत्थर से जो है वो गोलियत जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना फासला रखा। वो सोच रहा था कि इजराइल में कोई है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहां साबित कर दिया कि तू परमेश्वर के लोगों के सामने में गोलियत तो कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार से काम करना चाहता है, इसलिए कभी भी जो है भय को अपने ऊपर में हावी न होने दीजिए, परंतु भय जो है हमारा विश्वास का शत्रु है। इसलिए विश्वास को मजबूत करिए, विश्वास को दृढ़ करिए, विश्वास में चलना सीखिए, विश्वास में बोलना सीखिए, विश्वास में जीना सीखिए, क्योंकि जय आपकी हो चुकी है, विजय आपकी हो चुकी है, आप जयवंत हो चुके हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने वाचा आपके और मेरे साथ बांधी है, वो वाचा के तहत हम लोग जयवंत हो चुके हैं। यीशु मसीह ने जो लहू हमारे लिए बहा दिया है, उस लहू के तहत हमने जय पा चुके हैं। हमारे पास वो अधिकार है, बस हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। पर वो इस्तेमाल कैसे होगा? विश्वास के साथ। यदि आप विश्वास के साथ उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो, तो जरूर परमेश्वर जो है आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब जाति के लोगों को तुम सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो बातें तुम उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, इसलिए आपके और मेरे ऊपर में जो है काफ़ी सारी जिम्मेदारी का बोझ है। इसलिए हम अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करें, क्योंकि विश्वास के बिना जय मुश्किल है। इस वचन से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों ने समझे होंगे। इसलिए इस हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, और आप इंकरेज होइए और परमेश्वर का सेवा के लिए आगे आइए।